कैसे हैं सब लोग? हरिओम। हाँ, अब अच्छा लगने लग गया, सब लोग सीधे बैठने लग गए। कल आस्था ने अनाउंसमेंट करी, सबने बहुत वॉइस नहीं आ रही। आई थिंक यहाँ से तो मेरी पूरी वॉइस मैंने कर रखी है। प्लीज़ आप अपने एंड पे चेक करिए। चेक करिए, आवाज़ अभी भी नहीं आ रही है। आई थिंक यहाँ पर तो मैंने नो वॉइस, यहाँ पर तो पूरा है वॉइस। आशिमा चेक करिए, आवाज़ नहीं आ रही है। वॉइस इज ओके। आप प्लीज अपने एंड पे चेक करिए जो बोल रहा है, लेकिन क्योंकि कुछ जने बोल रहे हैं वॉइस इज ओके, इट्स ऑडिबल, तो जिसको नहीं आ रही है वो अपना फोन चेक करिए जरूर। कहीं ना कहीं आपका फोन में वॉल्यूम जस्ट चेक। Yeah, volume is okay, भाभी. वो अपने end पे have written कि they need to check it at their end. It's absolutely okay. No breaking, nothing at all. ठीक, तो सबसे पहले आज हम शुक्राना ही करेंगे गुरु का। और शुक्राना तो आप लोगों ने सीख ही लिया है कैसे करना है। आज हम अपने हर एक अंग का, जानते नहीं है हम लोग हम पे कितनी कृपा है। खुशियां जो तेरे साथ हैं तो वजह तेरी रहमत, तेरे अपने तेरे साथ हैं तो वजह उसकी रहमत। ये आंखें जो जीवन भर सब कुछ दिखाती हैं तो वजह उसकी रहमत। ये कान जो बचपन से आज तक सारी आवाजें सुनाते हैं, हमें तो सिर्फ कान में बालियां पहननी आती हैं, सॉलिटेयर पहनने आते हैं, पर इसके अंदर आवाज कैसे जाती है, ये काम कैसे करता है, ये कितना ज्यादा परफेक्ट बनाया है कि ये अपना मैल खुद ब खुद साफ भी कर लेता है। प्रॉब्लम तभी आती है जब हम ईयरबड डालते हैं, अदरवाइज इसका मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है कि इट कैन क्लेंस इटसेल्फ। सो ये कान जो सबकी आवाज सुना दे तो वजह तेरी रहमत। ये हाथ जो दिन भर कहते हैं मैंने किया, ना पता ये कोहनी कैसे मुड़ती है, ना पता ये उंगली कैसे मुड़ती है, ना पता ये शोल्डर्स कैसे चलते हैं। ये हाथ जो जीवन भर मेरे मन रूपी काम सारा का सारा करवा दे तो वजह तेरी रहमत। ये पैर जिन पे भाग भाग कर अहम पैदा करती हूँ कि मैं कर रही हूँ तो भी वजह तेरी रहमत। ये हार्ट, ये किडनी, ये लिवर ना आज तक देखे ना जाना कि कैसे काम करते हैं, पर हर पल हर क्षण सो जाए तब भी और जागे हों तब भी सारा का सारा काम नियमित रूप से करते रहें तो भी वजह तेरी रहमत। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो शरीर की गंदगी को बाहर निकलवा दे तो भी वजह तेरी रहमत। ये जो रात को लाश बनकर सो जाते हैं और पता नहीं कौन रात भर ध्यान रखता है और सुबह होने पर फिर नया जीवन का दान कर देता है तो भी वजह तेरी रहमत। हर चीज, हर पल, हर क्षण है तो बस केवल तेरी रहमत, तेरी रहमत, तेरी रहमत। ए खुदा तुझसे मोहब्बत कैसे ना करूं, चल रही है ये सांसें तो भी वजह तेरी रहमत। इस रहमत को समझने में पूरा जीवन निकाल दिया। तो शुक्राना से जीवन शुरू, शुक्राना से हर पल हर काम। जैसे कल भी गुरु ने बताया, यदि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, यदि वायरस को कमजोर करना है, तो सुबह उठते ही शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जितना शुक्राना आएगा उतना अंदर का भय जाएगा, और जितना भय जाएगा तो अंदर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहेगी। हर चीज जो दिखे उसके लिए शुक्राना, ग्लास उठाया शुक्राना, जल पिया शुक्राना,
खाना खाया शुक्राना, कुछ भी काम करा, क्योंकि है तो सब उसकी रहमत से। शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम। सारे अंगों को आज खुश कर दो, उन्हें पता लग जाए कि हमें पता है कि वो भी काम करते हैं। नाराज बैठे हैं सब, दुखी हो गए हैं सुन सुन के कि मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। और आप लोगों को पता नहीं है, उन लोगों की भी मीटिंग चलती है, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं अब हम लोगों के अगेंस्ट कि एक बार इनको चकमा देंगे ना तभी हमें याद करेंगे। तो भी किसी के पेट में दर्द हो जाता है, किसी के पैर में, किसी के कंधे में। तो सिर्फ शुक्राना ही तो बोलना है और देखो सारे दोस्त बन जाएंगे वापस से। शुक्राना ओम, 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 शुक्राना ओम। ऐसे करके पूरे दिन जब समय मिले 5 मिनट अपने अंगों को शुक्राना 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 से नहला दो। ना डिटॉल से नहलाने से होगा, ना पियर से नहलाने से होगा, ना डव से नहलाने से होगा, शुक्राने से नहलाना है। जानना है कि जीवन कितना कीमती है, इसकी कीमत अब सबने लॉकडाउन में बहुत प्रेम से जान ली। और शुक्राना उस लॉकडाउन का, और शुक्राना उस कोरोना वायरस का, जिसने जिंदगी में ये तो बता दिया कि एक्चुअल कीमत है किस चीज की। जिन चीजों को अनमोल समझ के बैठे थे, उन्होंने तो मिनट में धोखा दे दिया। जब जीवन मिला, जब जन्म हुआ, जीवन मिलना भी तो देखो भाग्य की ही बात है। किस घर में जन्म लेंगे, कैसे माँ बाप मिलेंगे, सब चीज क्या कोई सिलेक्ट कर सकता है? और मृत्यु भी जो होती है तो वो भी भाग्य की और समय की बात है, वो भी हमारी सिलेक्शन में नहीं। ये दोनों जो मेन काम है जीवन के, ये हमारी कहीं पर भी हमारी नहीं चलती। किस घर में, किस समय, कैसे जन्म लेंगे। हाँ, स्माइल समझने के बाद, अच्छे से बेसिक कोर्स समझने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि सोल खुद ही चुनती है, लेकिन शरीर को नहीं पता कि मैं क्यों आया। ना जन्म मेरे हाथ में, ना मृत्यु मेरे हाथ में, लेकिन एक चीज है मेरे हाथ में कि चाहे ये शरीर चला जाए पर सबके दिलों में जिंदा रहूं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्मों की बात है, और इन कर्मों की पढ़ाई को ही कराने गुरु आया है, बताने आया है, जगाने आया है। तो नियम धारण करें, सुबह उठते ही सबसे पहले शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर चीज जो घर में, जो जीवन में, जो हमें ब्लेसिंग के रूप में मिली है, 5 मिनट बेड से भागने की जल्दी मत करिए। ऐसा जितने भी साल के हम हो गए हैं, चाहे हम 10 साल के ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, चाहे हम 20 साल के हैं, चाहे हम 40 साल के हैं, चाहे हम 80 साल के हैं, ऐसा कौन सा दिन हम पलंग पर लेटकर सोए और हमने सोचा आज मेरा 100% सारा काम पूरा हो गया? कोई भी तो दिन ऐसा नहीं आया। तो जान लें, योर प्रेजेंट इज द बेस्ट प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब आज नहीं, प्रेजेंट मतलब ये पल। सारे काम करते हैं, पर जब ध्यान की बात आती है तो उसको थोड़ा सा पेंडिंग लॉट में डाल देते हैं। अभी चाय पी लेती हूँ, फिर कर लूंगी ध्यान। अभी घर का ये काम कर लेती हूँ, फिर कर लूंगी ध्यान। अभी ऑफिस चला जाता हूँ, फिर कर लूंगा ध्यान। जो चीज सबसे पहले करनी है, सबसे पहले अपने सांसों को चार्ज करना है ध्यान से, तो इसको जरूर करें। कल जो सेशन हुआ उसमें गुरु ने हम सबको सुजागी दी कि हम अपने भारत में जो चीजें बन रही हैं, थोड़ा सा उनकी ओर गौर करें।
आस्था बताएंगे क्या क्या ग्रुप में आया? आशिमा, आस्था, आप लोगों ने कुछ जरा खोलेंगे मैसेज? हाँ भाभी, लोगों ने सब खादी एंड जो इंडियन सोप्स वगैरह हैं, सबने उनके बारे में बताया, पेस्ट्स के बारे में बताया, ऑल्टरनेटिव्स भी बताए, फिर श्री श्री के प्रोडक्ट्स, पतंजलि के प्रोडक्ट्स, ऐसे ही सबने बताया। नहीं, आस्था इज अ को आस्था यू आर अ को होस्ट। मैंने को होस्ट तो बनाया था या दिस इज शोइंग आल्सो आस्था? किसी और आस्था को या तो नहीं? आस्था यू आर द को होस्ट। देयर वर टू आस्था डे बिफोर यस्टरडे। आज तो टुडे एक ही। आल्सो देयर आर टू आस्था, टुडे आल्सो देयर आर टू आस्थास। बट देन आई मेड द राइट वन? आई डोंट नो बट शी रेज्ड हर हैंड्स। आपने उसी को बनाया जिसने हैंड रेज किया था। अच्छा, एक बार आस्था चेक करो, बिकॉज आस्था का मैसेज आया है दैट आई एम नॉट अ को। हाँ, आई एम नॉट द को होस्ट। ये दूसरी आस्था ढूंढनी पड़ेगी यार, कौन है? और तुम कैसे फिर अनम्यूट हो गई? मैंने तो करा नहीं तुम्हें। द होस्ट मैंने किया था अनम्यूटेड। भाभी। आई अनम्यूटेड हर। अच्छा, तो मैं तुम्हें बनाऊं फिर आस्था? या प्लीज प्लीज। या एज So the various things are lemongrass, the tea leaves, Ayurveda medicines instead of allopathy, matka, mud pots rather than the plastic pots, papad, homemade chips, avoid uncle chips and other things, cotton cloth, no synthetic cloths. There is one sector 17 May, there is a show, Coptex show, which promote cotton sarees, dresses. So they are very good. They are very good. Indian door for kites, Indian toys for children, यस। Kashmir as a vacation, Jannat, Fab India, Khadi, Fulkara, silk, cotton, Hamdard ka ruafza, Indian diyas and candles, no Chinese light, please. यस। Patanjali products, forest essentials, clothing like Biba, W, Fab India, footwear like Liberty, snacks, maybe Haldiram, Bikaji, so homemade desserts. So these are the options. होममेड डेजर्ट्स और फूड तो सबने लॉकडाउन में खूब ट्राई करे हैं। सबको अपनी कुकरी स्किल्स याद भी आ गई, जेंट्स भी बहुत नर्चर हुए हैं, बच्चों ने भी बहुत हेल्प करी है। एंड आज भी मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी तो मैं यही बोल रही थी कि अब घर का खाना इतना बढ़िया खाने के बाद बाहर इतना खाने का दिल भी नहीं करेगा। नाउ यू कैन फील चेंज कि बाहर कितना ज्यादा आर्टिफिशियल कलर्स एंड आर्टिफिशियली सारा फ्लेवर्ड फूड होता है, घर का इतना प्योर। और कितनी फ्राइड चीजें खाई बट किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं, किसी को हेडेक नहीं, किसी को कोई हेल्थ इश्यूज नहीं, बिकॉज इट वाज ऑल प्योर। सबसे पहले प्योर, फिर जो फैमिली का एक यूनियन था कि सब लोग इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं एक दूसरे को। सो प्रसाद की तरह सबके घर में भोजन बन रहा था। एंड आई थिंक हमें अपनी इस हिंदुस्तान की प्रथा को वापस लाना चाहिए, बल्कि पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को हमें मोटिवेट करना है। और कोई भी चीज हमेशा एक से शुरू होती है, तो कोई अपने आप को ये ना समझे कि खाली मेरे करने से क्या होगा। एक से, राम एक थे, गौतम बुद्ध एक थे, गुरु नानक जी एक थे, साईं बाबा एक थे। वो एक थॉट ने फिर हजारों करोड़ों लोगों को पीछे लगा दिया। तो क्या पता है इस हमारे स्क्रीन पे, जूम पे इस समय कितने गौतम बुद्ध बैठे हैं, कितने राम हैं, कितने साईं बाबा हैं। वी डोंट नो, दिस इज अनप्रिडिक्टेबल। कितना अच्छा वो एक मैसेज आया था, आई विल सर्च फॉर द फोटो ऑल्सो, कि एक 93 ईयर ओल्ड लेडी अपनी डॉटर से पूछती है, अपनी उनकी डॉटर उनसे पूछती है कि आप इतने एजेड हो गए हो, आपका कोई ऐसा सपना हो जो आपने जीवन में पूरा ना कर पाए हो, कोई ऐसी बात हो तो मैं आपके लिए सब कुछ अभी, बिकॉज एट द एज ऑफ 93 आपको लगता ही है कि एजिंग हो गई है, तो कोई ऐसी बात हो जो आपके मन में हो, मम्मी मैं आपके लिए करती हूँ कोशिश पूरी करने की। तो कहती है कि बाकी तो बेटा सब परमात्मा ने बहुत सब कुछ बख्शा, बच्चे भी मुझे बड़े अच्छे दिए, सब कुछ है, बस मैंने ना कभी एक पैसा नहीं कमाया, खुद से नहीं कमाया, खर्चा बहुत, बट एक इच्छा रह गई कि पैसा नहीं कमाया। एंड देन डॉटर वाज वंडरिंग आल्सो, और शायद आधे बच्चे तो बोले कि आपको कोई कमी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कभी हमने कोई कमी रखी है, बट शी फेल्ट दैट मैंने खुद से नहीं कमाया। तो डॉटर ने बहुत सोचा
और अपनी माँ से बोला अच्छा ठीक है आप क्या चीज़ कर सकते हो? तो वो बोली बस मैं तो एक बेसन की बर्फी है जो बहुत अच्छी बना लेती हूँ और तो मुझे कुछ खास नहीं आता। तो उसने बोला अच्छा ठीक है आप बेसन की बर्फी बनाओ। देन शी वेंट टू प्लेसेस जहाँ पर होममेड स्वीट्स को उसने प्रमोट करने की कोशिश करी कि बस एक डब्बा मेरी मदर क्योंकि बना रही है वो खरीद लो। एंड उसकी मदर ने प्रॉमिस भी लिया कि इसके पैसे तुम नहीं दोगी, कहीं मुझे खुश करने के लिए पैसे दे दो कि बिक गई है मिठाई, यू हैव टू सेल इट। और डॉटर ने प्रयत्न किया और वो बर्फी इतनी हिट हो गई कि आज के दिन मैक्सिमम शादी में वही मिठाई, उसको आई थिंक नानी दादी की बर्फी या उसके नाम से वो फेमस हुई हैं। आई एम फॉरगेटिंग, कुलदीप कौर है या कोई नाम है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट आई विल शो इट द वीडियो एंड एवरीथिंग अबाउट दैट, अभी मेरे पास नहीं है। पर मेरा कहने का मतलब है 93-year-old लेडी कुड स्टार्ट हर ओन वेंचर, समझे? और ये नहीं होता है कि हमें बेचना ही है। अब ये नहीं होता कि घर में नहीं मिठाई लग रही है आप बनाइए, जो आपको आता है बनाइए, आस पड़ोस में भेजिए। खैर अभी तो कोई रिसीव नहीं करेगा, लॉकडाउन है, लेकिन चेक करिए आपके अंदर परमात्मा ने क्या बख्शिश दी है। यू हैव टू फाइंड इट आउट। और सबसे बड़ी बख्शिश है कि हमारे पास शरीर है, बुद्धि है, इंसान का जन्म मिला है। तो इसकी क्वालिटी को जाने, प्यार करें अपने आप को और प्यार को बांटे, मांगे ना। भिखारी जितना बनना था बन लिए गुरु के मिलने से पहले। अब नो मोर बेगर्स, नो मोर बेगरी, किसी से प्यार मांगना नहीं है, पर जितना बांट सकते हो बांटो, बांटो और बांटो। जो हम इंडियन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रमोट कर रही है, उसकी वीडियो देखिए और उसका वो भी नोट करिए, आप लोग उसको हेल्प करिए टू फॉर दिस ड्राइव। अगले कुछ महीनों में देश के सामने एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, इकोनॉमिक क्राइसिस। India's GDP growth rate projection, which was around 6% for the year 2021, has been slashed to 0.8%. The forex reserves are dying. Rupee has taken a hit. The country has been virtually shut down since March 25th. The Indian economy may lose 18 lakh crore rupees. The situation is so grim that it's worse than World War II. और अच्छी बात यह है कि आप और मैं मिलकर इंडियन इकोनॉमी को बचा सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी को इस क्राइसिस से बचाने के लिए हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन इस लड़ाई में हमें सरहद पर नहीं, दुकानों में जाना है, तलवार नहीं, सुविधाएं उठानी है। इस लड़ाई में किसी को मारना नहीं है, हमारे देश की इकोनॉमी को जिंदा रखना है। इस लड़ाई में हमें एक फौजी की तरह संकल्प लेना है कि खरीदेंगे वही जो इस देश में बना है। When you buy any product that's made in India, you can help boost the manufacturing sector, which is the backbone of any country. You can help increase the employment in India, and the money stays in our country. तो क्या आप बनना चाहते हैं फौजी? क्या आप? एक तो इससे जो गरीब लोग हैं, जो अभी कितने लोगों की जॉब्स गई हैं, हम लोग तो जूम पर एसी में बैठकर गुरु की वाणी सुन रहे हैं। ठीक है हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, ठीक है हमने अपने घर का माहौल ठीक कर लिया, ठीक है गुरु की बहुत कृपा है, लेकिन जो सबसे अफेक्टेड सेक्टर है, जो गरीब लेबर्स हैं, जिनकी जॉब्स चली गई, जो इकोनॉमी बहुत लो उनके लोग हैं अर्निंग्स के, तो उनको हेल्प अगर हमें करनी है तो हमें अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना होगा। वी हैव टू बाय देम। होना चाहते हैं जनता आर्मी में शामिल, तो बस अपने सोशल मीडिया पे किसी एक इंडियन प्रोडक्ट के बारे में बताएं जो आप यूज करते हैं। अपने 3 फ्रेंड्स को टैग करें और उन्हें भी शामिल करें जनता आर्मी। जनता आर्मी की ये चेन लोगों को इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए मोटिवेट करेगी। जर्मनी, जापान, रशिया, हम इन देशों के एग्जांपल्स देते हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये देश भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। एंड येट these countries stand strong because every person did their bit to build the country again. तो चलो बॉर्डर के इस पार के एनिमी से लड़ते हैं देश में बने प्रोडक्ट्स खरीद के। Don't forget, make a video post about any one Indian product that you use and tag 3 friends to encourage them to do the same. Join the movement. Use the hashtags MainBhiFauji and Janta Army. Log on to mainbhifauji.com to know more about the movement. इस लड़ाई में मैं बनूंगा स्वदेशी क्योंकि इस देश का मैं भी फौजी। शुक्राना ओम
शुक्राना, ओम शुक्राना, ओम शुक्राना, ओम शुक्राना, ओम शुक्राना, 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 शुक्राना। शुक्राना से चार्ज कर लिया करो अपने आप को। जैसे ही वीडियो खत्म हो, डोंट वेस्ट अ सेकंड। आपकी तालियां बजती दिखनी चाहिए मुझे। और आप लोगों को पता नहीं है, ये लॉकडाउन सारे डिजीजेस को नॉकडाउन कर रहा है। जितनी ताली बजाएंगे उतने ही अंदर इतने बढ़िया बढ़िया हार्मोन्स रिलीज होंगे कि बॉडी एक्स, हेडेक, माइग्रेन, शुगर, थायराइड सब घर छोड़ के चला जाएगा। Nobody is going to stay inside. जाने ये जो जनता आर्मी है, मैं भी फौजी, इससे हम लोग लिंक करेंगे। आस्था को बोलेंगे, आज जो IIT टीम है, they will link and let us all smile people, spread smile to every person in this world. और हिंदुस्तान में इतनी गरीब जनता है, क्यों ना हम सबको हेल्प करें। See magic in life every second. सबको दिखाना है, सबको समझाना है। इसलिए छोटी छोटी चीजों को घर की रिप्लेस करेंगे। कौन सी साबुन ला रहे हैं, कौन सा बिस्किट ला रहे हैं, कौन सा ड्रिंक ला रहे हैं, छोटी छोटी चीजें बदलेंगे। अगर आप 0.001% भी हेल्प करते हैं तो बूंद बूंद से घड़ा भर ही जाता है। समझे? मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी, मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी, मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। सतगुरु को बोलो, उस ज्योत को जो यहाँ त्रिगुणात्मक शक्तियां धारण करे, हमारे माथे पे विराजित है, इसको जागृत करे। आज गुरु ने सुबह आकर जगाया इसको, इसकी शक्ति से हमें मिलाया। देखें कैसे छोटे छोटे हमारे भाव, विचार, छोटे छोटे चेंजेस, छोटी छोटी लिस्ट के परिवर्तन बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स ला सकते हैं। एक वीडियो और देखेंगे और समझेंगे। जानते सब लोग हैं, जो आज बात बताने वाली हूँ वो सब जानते हैं, पर इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करना है। आस्था एंड आशिमा, एनी क्वेश्चन यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। अगर बीच में कोई है, इज देयर अ क्वेश्चन? नहीं, नो क्वेश्चंस भाभी, बस few of them are saying that we are using herbal products from our country. Renu says that we are all using herbal products. Very nice, excellent. एक मैं ही मेघना को भी अनम्यूट करना चाहूंगी। आई एम फॉरगेटिंग, बड़ी अच्छी कविता लिखी है, फर्स्ट टाइम आई थिंक शी इज अ न्यू कमर इन द ग्रुप। मेघना, जस्ट चेक, इज शी देयर? Bhabhi, with the name, so she is not there. Okay, I think Shailja knows her, if Shailja is there. चलिए मैं इसकी कविता पढ़ती हूँ, बिकॉज शैलजा ने कमेंट करा है कि वी नेवर न्यू दैट यू राइट ऑल्सो, विच शोज दैट पहली बार लिखा है या नहीं पता घर वालों को। सो बट बहुत अच्छे गुरु के भाव से लिखा है ये एक नशा है जैसे एक खुमारी सी। शी इज राइटिंग अबाउट स्माइल्स ग्रुप, अबाउट ऑल द गुरु के को जागृत करने वाले सोल्स के लिए। है ये एक नशा है जैसे एक खुमारी सी, जो थे हम डूबे इस मत की कल्पनाओं में, इस मन की इच्छाओं में, इस तन की वासनाओं में, मिल गई उन्हें है गुरु की यारी सी। आई लव्ड दिस लाइन, मिल गई है उन्हें गुरु की यारी सी।
कल परसों जो कह रही थी मैंने आपको गुरु बना लिया, वो उसको अलाउड है यार बनाना, यारी सी कर लो, यारी इज ऑलवेज अलाउड। दिल से दिल का मिलन, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, बस दिल से जुड़ जाओ। क्योंकि जो यार बोलता है ना हमें, वो आधी रात को करने को हम तैयार होते हैं। गुरु बोलता है शायद डरते हैं, आधी बार करते हैं आधी बार नहीं करते, पर जो दिल से यारा मान लिया ना, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया स्माइल का ये अफसाना। जो है तो यूं निराकार, पर ना इसके बिना है किसी का रूप ना आकार। जो आंखें दिखाती हैं सब कुछ, तो वजह तेरी रहमत, उसकी रहमत से है वो निराकार जो इस साकार रूप में बैठकर हर एक अंग को, हर एक जीवन के पल को जीवन दे रहा है। जो है तो निराकार, पर ना इसके बिना है किसी का रूप ना आकार। जानो ये 84 का फंदा है बंदे तेरे तन को कैसे बांधा। तन को भी बांधा क्योंकि मन बंधा हुआ था, इसलिए तन को बार बार बांध के लाया। जिस दिन मन को अपनी इच्छाओं से मुक्त कर लिया, ये नहीं है कि कामना नहीं करनी, कल बताया था गुरु ने, गोल बनाना है, काम करना है, आलस नहीं करना, पर निष्काम भाव, यानी कि नॉट फोकसिंग टुवर्ड्स कि हैप्पीनेस विल कम। अगर मैंने ये गोल सेट किया और ये पूरा हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगी, तब आनंद आ जाएगा, तब खुशी आ जाएगी। खुशी इज कि मैं काम कर पा रही हूँ, मैं काम कर पा रहा हूँ। परमात्मा की इतनी कृपा है कि मेरे द्वारा, इस शरीर के द्वारा कोई काम संभव है। मुक्ति पाए जो जाने अपना आप, हो जाती है फिर खुदा से यारी सी। है ये एक नशा, है जैसे एक खुमारी सी, जो खुद को मिलके खुशी मिली, ये है बहुत प्यारी सी। जो खुद को मिलके मिली खुशी, जीवन में बस खुद से मिलना बाकी रह गया था। जब गुरु ने आकर उससे मिलाया तो ऐसा लगा अब तो किसी से मिलके ना दुश्मनी ना दोस्ती, सब उसी का तो रूप है, सब उसी का रूप है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस। तो गुरु ने वचन दिया, क्यों क्यों करना बंद कर, शुक्र शुक्र करना चालू कर। हर वक्त क्यों हो गया। मान लो घर में घुसे हैं, दो जने फोन पे बात कर रहे हैं, या घर में बैठे हैं कोई दो जने बात करें, अरे किसका फोन है, क्या बोल रहे हैं। आपका फोन होगा तो वो बता देंगे। कैसे इतनी कीमती सांसों को बिना मतलब पूछ पूछ के वेस्ट करते रहते हैं। खासकर जो लोग थोड़ा सा चेयर पे स्थिर हो जाते हैं ना उम्र की वजह से, उन लोगों का बस यही काम रह जाता है, क्या हुआ, कौन आया, किसने बोला, क्यों बोला, क्या हुआ उसको, किस लिए। अब एक उम्र हो गई है, परमात्मा ने क्यों मूवमेंट बंद कर दी, सीट पर क्यों विराजित कर दिया कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो गए। देखा है कभी विष्णु जी को भागते हुए, कितने आराम से शैया पे विराजित हैं। क्यों? क्योंकि हर वक्त अपने अंदर के ध्यान से जुड़े हुए हैं। प्रश्न कम करें, घर में डिस्टर्ब ना करें। यंग जनरेशन को काम करना है, करने दें। पूत कपूत तो क्यों धन संचे, और पूत सपूत तो क्यों धन संचे। डोंट वरी अबाउट देयर फ्यूचर, सब अपनी प्रारब्ध लिखवा कर आए। यदि आप उस समय कुछ करना चाहते हैं तो एक काम आज से सौंप रहे हैं, किसी भी भाव से इस तरह का काम करते रहें। एक वीडियो देखेंगे। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। मैं आपको बोलना चाहूंगा, सब बोल रहे हैं, CDC बोल रहा है, WHO बोल रहा है, अपने हाथों को 20 सेकंड धो, तो धो लो, कोई दिक्कत नहीं।
आप रोजाना उठ रहे हो, रात को रोज सो रहे हो। एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, क्यों ना हम नियम बना लें कि जब भी हाथ धोएं हमने गायत्री मंत्र पढ़ना है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं, और साथ में आपको बताने लगा हूं ये गायत्री मंत्र से होगा क्या। आपने सुना प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें देश में स्वदेशी की क्रांति लानी है, हमें लोकल के लिए अपनी स्वदेशी को, हमें अपने देश की चीजों को इस्तेमाल करना है, तो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। पहले इस वीडियो को देखिए। गायत्री मंत्र पर एम्स की रिसर्च भी यही पुष्टि कर रही है। एम्स वर्ष 1998 से गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर रहा है। सबसे पहले एम्स के डॉक्टर्स ने 25 से 30 वर्ष के पुरुषों पर यह प्रयोग किया था और 9 महीने तक ये रिसर्च की गई और इस 5 वर्षों तक इसके डेटा का अध्ययन किया गया। इसके तहत दिमाग के आगे के हिस्से में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया गया। दिमाग के इस हिस्से को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इस हिस्से का काम है योजनाएं बनाना, समस्याओं का समाधान करना और जागरूक रहना। इस रिसर्च के लिए लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया था। पहले ग्रुप ने 3 महीनों तक हर रोज 108 बार गायत्री मंत्र का मन में पाठ किया और दूसरे ग्रुप ने गायत्री मंत्र का पाठ नहीं किया। जो लोग गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे थे उनके शरीर में खुशी के वक्त पैदा होने वाले केमिकल्स तेजी से बढ़ने लगे। इसी तरह का एक केमिकल है गाबा। इस केमिकल के कम होने पर नींद नहीं आती और डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती हैं। लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ करने से दूसरे ही हफ्ते में शरीर में गाबा केमिकल तेजी से बढ़ने लगा और दिमाग में सक्रियता बढ़ाने वाले केमिकल्स की मात्रा भी पहले के मुकाबले अधिक हो गई। 5 हफ्तों तक किए गए MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की मदद से ये नतीजा निकला कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया था उनका दिमाग बहुत शांत और जागृत हो चुका था। उनका दिमाग बहुत शांत और जागृत। शांत वर्ड को समझिए। जितना जितना हमारा दिमाग शांत होता है उतना उतना हमारी फ्रीक्वेंसी अपलिफ्ट होती चली जाती है। जैसे थोड़े टाइम पहले ब्रह्म कुमारी की दादी जानकी ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया तो पूरे वर्ल्ड में उनका ब्रेन सबसे ज्यादा शांत ब्रेन पाया गया है। USA ने भी उनके ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट किए, बहुत जगह वर्ल्ड ने चेक करा उनके ब्रेन की, MRIs हुई। सबसे ज्यादा शांत ब्रेन विल बी अ ब्रेन, जितना शांत ब्रेन होगा उतना आत्मा जीवात्मा से परमात्मा की ओर बढ़ने लग जाएगी। परम वो जो स्थिति में शांत है, शीतल है, स्थिर है। और शांत कब होते हैं? जैसे जैसे हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। हार्मोन्स बैलेंस होते हैं का मतलब हमारे 5 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल राइट प्रपोर्शन में वर्क कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड। अपने इस शुरुआती रिसर्च में निष्कर्ष निकालते हुए एम्स की तरफ से कहा गया कि गायत्री मंत्र के माध्यम से इंसान की बौद्धिक क्षमता में अनंत विस्तार किया जा सकता है। एम्स का यह शोध अब भी जारी है और इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित की जाएगी। तो देखा आपने जी न्यूज की इस वीडियो के खुलासे में कि इस मंत्र से हमारे ब्रेन की शक्ति बढ़ती है। सेरोटोनिन, एंडोर्फिन का रसायन बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल का रिलीज कम होता है। तो अगर हमें जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, इस देश को आगे लेकर जाना है, तो इस वक्त सबसे बड़ी मदद हमारा दिमाग करेगा। और दिमाग को इंप्रूव करने में, दिमाग को बेहतर होने में ये गायत्री मंत्र काम करेगा। तो इस वक्त नियम बना ले खुद और पूरे परिवार को गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ाने की। और आप हाथ धोते टाइम, किचन में खाना पकाते टाइम, कोई भी काम करते टाइम बीच में एक नियम बना लो, गायत्री मंत्र मुझे रोज के 5, 11, 21, 51 या 108 बार पढ़ना है। होगा क्या
पूरे देश में एक क्रांति फैलेगी। भारत की सृष्टि, भारत की प्रकृति, भारत देश सात्विक होगा और यहाँ से ऊर्जाएं उठेंगी। पूरे भारत को हम विश्व गुरु बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, गायत्री मंत्र पढ़ने से आपका दिमाग डेवलप होगा, और दिमाग डेवलप हो गया तो इस दिमाग में कोई आइडिया आ गया तो हो सकता है आप न्यूटन या एडिसन या कोई ऐसा आविष्कार कर दें, या कोई भारत में ऐसी कोई नई खोज कर दें जिससे इस देश को हजारों करोड़ का लाभ हो। तो एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को, इस सनातन संस्कृति के मंत्र को जो कि हमारे वेदों से हमें मिला है, पूरे भारत के जन जन तक फैलाएं। इस वीडियो को विद इन 7 डेज हमें हर मोबाइल में पहुंचाना है ताकि हर भारतीय गायत्री मंत्र का पाठ शुरू कर दे। शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10। जब शुक्राना गा रहे होते हैं तो चेहरे पर शुक्राने की स्माइल भी होनी चाहिए। इतना टेंशन करके शुक्राना करने वाली कोई बात नहीं है। हंस के, लाइट होके देखो, जैसे ही हम स्माइल करके करते हैं हमारे सारे अंदर के मसल्स कितने रिलैक्स हो जाते हैं। और आप लोगों को पता नहीं है, जो सेशन अटेंड कर रहे हैं और जो घर में ये शुक्राना की क्लैप बजा रहे हैं, पता नहीं आप लोगों के घर से कितनी नेगेटिविटी दूर हो रही है। और आप लोग खुद थोड़े दिन में फील करेंगे कि आपके घर वाले, आपके जितने भी लोग घर में रहते हैं, वो आपको कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ देंगे कि पता नहीं ये चीज़ ये कैसे हो गई, मुझे तो इसमें बड़ी डिफिकल्टी। मान लो बच्चे कहीं अप्लाई कर रहे हैं, या हस्बैंड कोई जॉब के लिए या कोई काम के लिए, एनीथिंग, और कुछ नहीं तो आप बहुत बहुत फील करके। आस्था, आई थिंक आई हैव टू रीलॉन्च Zoom और व्हाट, बार बार म्यूट हो रहा है आज ना। तो समझे, इसलिए भाव लाए। अगर हम शुक्राने की क्लैप बजा रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स। शुक्राना एंड ओम, आप लोग देखेंगे इसमें कितनी शक्ति। और ये जो गायत्री मंत्र का बताया है, देयर इज नो कंपल्शन, किसी को जबरदस्ती नहीं करना है, पर समझें भाव को। एक तो जब गायत्री मंत्र आप लोग करेंगे, इसके ऊपर मैंने पहले भी अपने सेशन में बताया है कि बहुत जगह एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि ये ऐसी, मैंने जो मंत्र के ऊपर आप लोग को वीडियोस दिखाई थी, उसमें दिखाया था कि मॉलिक्यूलर पैटर्न चेंज करता है। ये हमारे अंदर का भी और हमारे बाहर भी सब मॉलिक्यूलर पैटर्न्स ही हैं, तरंगे ही तरंगे हैं, उनको ये सेट करता है ये मंत्र। तो अगर हम करेंगे तो इससे बेनिफिट होगा। छोटे छोटे बच्चों को सिखाइए, आप लोग करेंगे तो बच्चों के तो इतना फास्ट है। आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे कितनी ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो हमें पता भी नहीं होता कि कैसे होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को कितने अच्छे से संभालते हैं वो लोग। बट आई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, बच्चों को, छोटे बच्चों को फोन ना दें, उससे उनका पीनियल ग्लैंड बहुत ज़्यादा खराब होता है। और जितनी उनके अंदर 6 सेंस की शक्तियां हैं बच्चों के अंदर, हमसे बहुत गुना ज़्यादा पावर्स हैं। तभी आप देखें, हम थोड़े से काम के बाद थक जाते हैं, बच्चे पूरे दिन भागते रहते हैं। बच्चे को चोट लगी, वो फटाफट से थोड़ी देर में हील होने लग जाती है, कितनी भी जोर के वो खेले। बच्चे को हाई फीवर होता है, थोड़ा सा ठीक होगा फीवर, वो खेलने लग जाएगा। नॉट लाइक अस। तो उसके अंदर बहुत सुपर पावर्स हैं, बट जितना जितना वो आईपैड, कंप्यूटर, फोन के पास रहेगा। अब तो स्कूल्स में भी, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन अभी थोड़े टाइम शुरू होगी, तो उतना टाइम तो करना ही है। तो अपने लोग सब मिलके 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। और जिसको अगर नहीं करना है गायत्री मंत्र, उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं लानी है। स्माइल से, किसी भी बात से कोई, जो यहाँ हृदय से बात निकले बस उसको मान लेना है। इसलिए नहीं क्योंकि गुरु के द्वारा आया, क्योंकि मैंने मुंह से बोला, इसलिए नहीं। जो यहाँ पर हृदय पे बात टच हो बस उसको करना है। शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत् Hello, Bhabhi, there is no sound. Bhabhi, there is no sound. आवाज आ रही है आस्था? भाभी अब आनी शुरू हुई है, आपकी आवाज चली गई थी। ओके, तो यहाँ ना एक नोटिफिकेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। मैंने आस्था को सेंड किया है। Yeah, there was no voice from your end. आपका Detected unmute a problem with your computer audio, so needs to restart, and they need my password. So which password should I fill in? अब आ रही है आपके वॉइस। इज ओके नाउ भाभी। It's okay. इट्स ओके, वो कई बार म्यूट बटन हो जाता है, वो इट्स ओके नाउ। That's okay. Okay. So समझे हम लोग कि ये जो मंत्रास हैं हमारे, ये हमारे अंदर में एनर्जी टॉनिक है। दीज आर कैप्सूल। जो भी लोग कोई भी प्रकार की एनर्जी के लिए कोई भी बाय प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, हम लोग कैप्सूल्स खाते हैं, हम लोग और नेचुरल प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो ये भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसके साथ हमें अपने आप को एनर्जाइज करना है। जो कल बात हो रही थी कि हमारे जितने कल्चर, जितने हमारे रिचुअल्स हैं, दे आर सुपर साइंटिफिकली बेस्ड। कल बात करी थी कि मंदिर की, कि मंदिर इतने हाई रूफ्ड होते थे, गांव में सबसे ऊंची इमारत मंदिर की होती थी, हाई ले जाते थे ताकि जब भी बिजली कड़के वो मंदिर अब्सॉर्ब कर ले, वो घर में किसी के ना गिरे। कानों को जो इयररिंग्स पहनाते हैं, जो लेडीज स्पेशली पहनती हैं, उससे हर्निया नहीं होता, हाइपरटेंशन नहीं होती, हर्निया नहीं होता, लेडीज की मेंस्ट्रुअल साइकिल बैलेंस्ड रहती है। बहुत चीजें खाली उन्होंने लाइफस्टाइल में इम्बाइब कर दी। हमारे ब्रेन में कामनेस रहती है। एक लेडी को बहुत काम रहना पड़ता है घर में, उसको 10 जनों का ध्यान रखना है। यस, 10 जनों का लेडी ने ध्यान रखना है। एक बारी अच्छे से बजा दो बोल। भाभी, क्वेश्चन इज देयर, किचन में हैंड वॉश करते हुए खाना बनाते वक्त गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या हम बाथरूम में हैंड वॉश करते हुए के समय बोलना चाहिए? यस, आप बाथरूम में भी बोल सकते हैं, आप शिटपॉट पे बैठ के भी बोल सकते हैं। मंत्र कुछ नहीं कह रहा, ये सब हमारे मिथ हैं, क्योंकि भाव चाहिए, भाव। आप मंदिर में बैठकर गायत्री मंत्र 1001 बारी बोल लो, लेकिन ध्यान आपका है पता नहीं किचन में राजमा में सीटी ना ज्यादा आ जाए, पता नहीं बेटा बिना टिफिन के। भाभी, आप फिर अनम्यूट हो गए। अब आवाज आ रही है? अब आ रही है भाभी। आ रही है?
So, It's आज okay. मुझे लगता है इसको दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा. There is some problem. और Monica, आशिमा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. Is it coming? My voice is coming? Yes, yes, your voice is coming. Monica Bhabhi, So there is a इसलिए भाव और ये ध्यान ही हमारे भाव में उन्नति करेगा. जितना जितना हम सांसों के साथ जुड़ेंगे उतना उतना हमारा मन शांत रहने लग जाएगा. क्यों शांत रहने लग जाएगा? क्योंकि ब्रेन में जो हमारे केमिकल्स रिलीज होने चाहिए वो रिलीज नहीं हो रहे. सबसे ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है जो हमारे अंदर एंजाइटी एनर्जी भरता है कि हम एक जगह बैठ नहीं सकते. हम खाली भी बैठे होंगे तो फोन को उठा के 1 मिनट चेक कर लेंगे फोन तो नहीं आया. Whereas we know that कि फोन जरूर टिंकल करेगा. सो अपने अंदर की स्थिति को स्थित करना है और जो भी करना है बस आज से करना है. अरे जो भी करना है बस आज से करना है. हाँ जो भी करना है बस आज से करना है. आलस नहीं करना है बस आज से करना है. अनमोल जीवन है इसका नाम मोल है. अनमोल जीवन है इसका नाम मोल है. छोटी सी एक डायरी अपने बेड साइड पे रखिए. सुबह उठते ही उसमें 10 शुक्राने की लाइंस लिख दीजिए. शुक्राना फॉर माय बेड, शुक्राना फॉर माय फैमिली, शुक्राना फॉर व्हाटएवर. आप समझ लो कि वो जो आपने एक एक शुक्राने में 10-10 गिरी बादाम की शक्ति ले ली. सुबह उठ के बोलते हैं ना, मेड को बोलते हैं बादाम दो साहब को, अखरोट दो साहब को, खुद भी लेते हैं चाय के साथ एनर्जी. ये सब शुक्राने में बादाम, पिस्ता, काजू. और आप लोग चेक करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट कराइए आज और हफ्ता मत खाइए अखरोट और बादाम और सिर्फ हफ्ता अपने शुक्राने को डिवोट कर दीजिए. शुक्राना फॉर दिस, शुक्राना फॉर दैट, शुक्राना आई कैन ड्रिंक वाटर, शुक्राना आई कैन वॉक, शुक्राना आई विल बी एबल टू फ्रेशन अप माई सेल्फ. अगर सुबह बाथरूम में जाकर आपकी बॉडी लाइट हो जाए, ये बहुत बड़ा काम है जो बॉडी करती है. इसको इतना छोटा नहीं लेना. एक दिन बॉडी रिफ्यूज कर देना तो सारी दुनिया अच्छी लगनी बंद हो जाती है. समझें व्हाट प्रकृति इज डूइंग फॉर अस. वी हैव टू अंडरस्टैंड. अनमोल जीवन है इसका नाम मोल है. हाँ गुरु ने बताया है मुझे आके सिखाया है. 84 लाख योनियों में तूने धक्का खाया है. तो जो भी करना है बस आज से करना है. स्माइल में आओगे तो बार बार 84 लाख योनि और कब टिकट फट जाएगी जाने की, ये सब बार बार गुरु बताएगा कि थोड़े दिन में इस बात से तो डर ही लगने बंद लग जाएगा. फिर तो लगेगा आज आंख खुली, अरे वाओ अनदर डे टू लिव, वाओ माय लॉटरी. और उस दिन आज मैं जिसको जितना हेल्प कर सकती हूँ, जितनी सेवा दे सकती हूँ, जितना स्माइल कर सकती हूँ. शिकायत तो बहुत साल कर ली भाई, थ्रो अवे. घर में किसी की भी कोई ऐसी आदत है जो आप बदलना चाहते हैं, नहीं बदल पा रहे, बहस में और अपने मन को चलाने में टाइम वेस्ट मत करिए. उन लोगों से पूछिए कोरोना वायरस जिनको बिना नॉकिंग के ही उनके घरों से ले गया, विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ देयर्स, अचानक से ले गया. वैल्यू समझिए. जो भी आपके घर में है, अच्छा है, बुरा है, लड़ता है, समझता नहीं है, अपना रूटीन है, अपना माफ कर दीजिए. ये समय है. प्रकृति is cleansing itself. All the 5 elements have cleansed. So you also clean yourself. Don't delay. Monica आवाज आ Bhabhi, रही है? Monica Bhabhi, there is one Because sharing. मुझे नहीं पता लग रहा, यहाँ पर बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है नोटिफिकेशन. नहीं भाभी आवाज आ रही है. नो प्रॉब्लम. Monica आशिमा Bhabhi, किसी का कोई मैसेज हो तो पढ़ो. आई वांट टू शेयर. कोई भी कुछ बात बोलना चाहिए. आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे. Monica Bhabhi, Monica Shiva? Bhabhi, Monica Bhabhi. हाँ आस्था बोलो. नो वॉइस.
Monica Bhabhi, there is one sharing today. आज तो ये जूम वालों ने कुछ किया, आप दोनों को चुप करा दिया है, क्या चक्कर है? हरिओम. कहाँ से चेक करो अपने गैजेट को? ठीक है. Abhi, your voice is coming. It's okay. मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी मेरे सतगुरु। बना लो जी मेरे सतगुरु, मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। ये देह तेरी ही है सतगुरु, ये दिल तेरा दीवाना है, तुम्ही में डूब जाऊं मैं के अपने में समा लो जी। डूबेंगे गुरु में, डूबना है जैसे रसगुल्ला चाशनी में डूबता है, जैसे गुलाब चाशनी में डूबता है, डूबना है वचनों में। हाँ जी आज भाभी, एक मिनी धवन है, उन्होंने एक शेयरिंग करनी है, मैंने उनको अभी अनम्यूट किया है। हाँ करो करो। वेरी मिनी जी, मिनी Yeah. मैम, Yeah. please share your experience. Yeah. हरिओम स्माइल. हरिओम। हाँ जी मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ पूरे स्माइल ग्रुप का, जिन्होंने इतनी पिंक एनर्जी अपने विमल मेहरा जी के लिए भेजी है। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ, एक तो बहुत मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि इतनी एनर्जी भेजने के बाद उनका सोल की जर्नी जो खत्म हुई है, बट वो बहुत ही पीसफुल वे में गए, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि इस कोरोना वायरस में 10-10 दिन लोग वेंटिलेटर पे रहते हैं, जो कि वो बहुत आराम से 2 दिन में ही चले गया सोल। और उसके बाद ना एक मन में था कि इनका क्रिमिनेशन वो लोग बॉडी नहीं दे रहे हैं, कैसे होगा पता नहीं, कौन करे, कैसे करेंगे, ऐसे डंप कर देंगे बॉडी, क्या करेंगे। बट आई वांट टू शेयर कि कल मीडिया ने उनका पूरा क्रिमिनेशन शेयर किया और हमें वीडियो आई है, और उसमें इतना विधि के साथ, इतना उन्होंने, पंडित ने सारी हिंदू विधि के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ कि उसको देख के हमारे मन में इतना शुक्राना का भाव निकला कि मतलब क्या बोले कि प्रभु तूने इतना पास रह के हमारी बात सुनी है कि जो चीज का हमें वो लग रहा था वो भी इतने अच्छे से हो गया। मे बी क्योंकि मीडिया कवर कर रहा था शायद इसलिए, बट वॉट एवर, बट इतने अच्छे से उनके क्रिमिनेशन हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान लाइक जो एनर्जीज हमने भेजी है या वॉट एवर, पर वो जो हमारे मन में था वो बहुत अच्छे से हो गया। शुक्राना, शुक्राना, वाकई शुक्राना। बहुत बड़ी बात है सारी फैमिली की एक्सेप्टेंस स्टेट में आना। दिस इज द मोस्ट टफेस्ट जर्नी, ऐसे किसी का चले जाना विदाउट एनी रीजन, पर यही है सत्य। इसलिए जो है जब तक है, जैसे है, कल 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 करके आज को ना खोएं। आज इस समय जितना शुक्राना, जितना ब्लेस, जितना हेल्प, जितना आनंद ले सके जीवन का ले लें, क्योंकि कल किसी का आया नहीं, क्योंकि आज किसी का गया नहीं। सो द मेन पार्ट इज कि आप सबने एक्सेप्ट करा, बिकॉज मेन जो एक अंदर से चीज खाती है कि इतनी हीलिंग हो रही थी, फिर क्यों वो जना चला गया, फिर बड़ा द्वंद आ जाता है, आपका बिलीफ, फेथ हट जाता है। पर जो आया है उसने जाना है, और जिसने जाना है उसने अपनी स्क्रिप्ट तय करी हुई है। और सत्य बात यही है कि हीलिंग की वजह से वो सोल पता नहीं कितना ब्लेस कर रहा होगा। इसीलिए बार बार बेसिक कोर्स में समझाते हैं कि किसी और रिचुअल पे जाए ना जाए, पर किसी की क्रिया पे जाएं तो पूरा फोकस, और पूरा फोकस पिंक एनर्जी पे हो, उस जने को पूरा मुक्त कराने का
आप भी जरा सा यज्ञ में एक थोड़ा सा योगदान जरूर दें सब लोग। वेरी नाइस शेयरिंग मिनी। और बाकी सब लोग ठीक? थैंक यू। या हाँ जी, भाभी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। भाभी एक क्वेश्चन अभी, हाँ, अरे can ancestors create problems in our life if they are not happy with you? Pandits are saying to me like this, what should I do? Please answer me. अच्छा, इसको बोलते हैं पितृदोष। जो ये क्वेश्चन आया है, जनरली जब भी किसी की लाइफ में कोई ऐसा अनरिजॉल्व्ड इशू होता है तो उसको बोलते हैं कि अब जो जो है पॉसिबल, जो लोग जिंदा हैं उनसे तो पूछेंगे तो वो तो आके बता देंगे हमने कोई मैस नहीं क्रिएट किया हुआ। तो एक पितरी है बेचारे जिनका नाम ले दो भाई, वो ना आपके एंसेस्टर्स आपसे दुखी हैं, अब ये पूजा कर दो, वो हवन कर दो, ये कर दो। आपके एंसेस्टर्स कहीं जाते ही नहीं है, लेट मी टेल यू, वो आपके रोम रोम में, आपके डीएनए में रहते हैं। लेकिन जितने रिचुअल्स बनाए हुए हैं ना, जितने भी रिचुअल्स बनाए हुए हैं उनके पीछे सुपर साइंस है। उन सोल्स को एनर्जी चाहिए होती है, कार्मिक अकाउंट को रिलीज करना होता है। सो अगर कोई आपको ऐसा बता रहा है तो हमें डरना नहीं है, फियर में नहीं आना। लेकिन आप किसी भी बुजुर्ग की सेवा कीजिए, आप ओल्ड होम जाइए जहां पर लोग अकेले हैं, जहां किसी को हेल्प चाहिए, थोड़ा हेल्प। एक काइंड ऑफ बीमारी है, आपको पता है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जो परमात्मा ने सब इंसानों के अंदर डाल दी। बुजुर्ग कितना भी नाराज हो जाए, वो बच्चों को बद्दुआ नहीं दे सकते। नाराज हो सकते हैं, लड़ सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन कोशिश भी करेंगे ना, तब भी जब अपने बच्चों की बारी आएगी ना तो उनके हृदय से दुआ ही निकलेगी। हृदय ऐसा बनाया है ना, हम हृदय की नहीं सुनते, हम मन की सुनते हैं। तो पंडित बोलता है तो हम मन से डर जाते हैं, और हम डरते हैं तो जितना वो गलत हो रहा होता है उसको और मौका मिल जाता है गलत 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 होने का। और पंडित कहते हैं मैंने तो बताया ही था पितृदोष है। वो गलत ज्यादा किस वजह से हुआ? क्योंकि आपने फियरफुल होकर अपने अंदर की फ्रीक्वेंसीज को लो कर लिया। आज के दिन भी किसके यहाँ बीमारी ज्यादा रही? जो डरा पड़ा है। आप घर में भी नॉर्मल देखिए, घर में किसी कोई भी एक जना है जिसको कपड़े बिल्कुल प्रिम एंड प्रॉपर चाहिए, कि उसके कपड़े में कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई सलवट नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम, उसके कपड़ों में मैक्सिमम दाग लगेंगे। या किसी को कोई सब्जी, जो बहुत पर्टिकुलर होते हैं, सब्जी ऐसी होनी चाहिए, खाना ऐसा बनना चाहिए, उनकी कटोरी में प्रॉब्लम आएगी। बाकी सबके लिए खाना बिल्कुल बेस्ट बनेगा, बट उनकी प्रॉब्लम, व्हाई? बिकॉज दे अट्रैक्टेड, क्योंकि वो हर वक्त कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। प्रकृति को ना वर्ड नहीं पता, उन्हें पता है प्रकृति को, ये जना इस चीज को बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। अब वो जना बोल रहा है मेरी शर्ट में कोई दाग नहीं होना चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए, तो प्रकृति को तो दाग 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 सुनाई दे रहा है। दैट्स ऑल। नहीं होना चाहिए इज नॉट इन इट्स डिक्शनरी। सो इसलिए जो चाहिए उसका ऑर्डर प्लेस करें लाइफ में। अगर शुक्राने का ऑर्डर प्लेस कर देंगे सुबह सुबह उठते, तो दिन भर ऐसा ही काम होगा घर में कि शुक्राना शुक्राना और शुक्राना के ही एपिसोड रिपीट होते जाएंगे। और ये कोरोना वायरस तो किसी को नहीं पता था, दिस इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई स्थिति मनुष्य जीवन में आ सकती है। तो इट्स अ बिग आई ओपनर। अगर अब भी आंख नहीं खुली तो कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। इसलिए छोटे छोटे चेंजेस लाएं, अपनी वापस प्रथाओं को जीवंत करें, सबको नमस्कार करें। घर में बड़े, जितने भी आप बड़े हो गए हैं, अगर आपके घर में कोई बड़े हैं उनके पैर छुएं। आप उनके पैर छुएंगे, आपके बच्चों को आपको बोलना नहीं पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही है? बिकॉज यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है नो साउंड प्लीज। आवाज आ रही है? नहीं भाभी, आवाज तो ठीक है। ओके। सो इसलिए पैर छुएं, अपने घर में लोगों की फोटो है उसको प्रणाम करें। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हम करेंगे। भाभी वॉइस गई। भाभी वॉइस गॉन। या वॉइस गॉन। अब आगे फिर आ गई। और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, देयर इज सम इंडिकेशन
कुछ आई थिंक you need to restart your system, भाभी. चलो, time is also over. You can restart. आज गुरु का मेन वचन क्या है समझ लीजिए, वो बिल्कुल लाइव दिखा रहा है, रीस्टार्ट योर सिस्टम. सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, रीस्टार्ट योर सिस्टम, रीस्टार्ट योर System. Reboot everything. रीबूट एवरीथिंग, रीबूट ऑल द रिलेशंस, बिल्कुल नया कर लो. कोई आए तो पहचाने ही ना, पति बोले भैया कहीं पड़ोसन तो नहीं आ गई, इतने प्रेम से तो कभी सुना ही नहीं आपसे. समझ गए हैं? प्लीज ब्लेस योरसेल्फ. ब्लेस इसको करना है, बाहर से नहीं आने वाली ब्लेसिंग. मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो. सब लोग थोड़ा थोड़ा मन को झुका ले, रिबूट कर ले.